5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उन पर कार्रवाई होनी है। उनकी तस्वीरें स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। कांग्रेस के 5 विधायकों पर लगे हैं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप और कांग्रेस विधायक शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह कारण बताओ नोटिस उनको भेजा गया था, नोटिस का जवाब भी दे चुके हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार भी चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। और आज अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक में चेयरमैन सदस्यों के साथ मिलकर विधायकों की तरफ से दिए गए जवाब पर चर्चा करेंगे और आगामी जो कार्रवाई होगी उसको लेकर बातचीत करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय राणा भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विजय, क्रॉस वोटिंग वैसे तो पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार सीरियसनेस नजर आ रही है कि आपको अपनी पार्टी के अंदर अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, सभी को एकजुट रखना कितना जरूरी है, वो सीरियसनेस अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल, कांग्रेस जो है इस बार कड़ा संदेश देना चाहती है ऐसे लोगों के लिए जो पार्टी लाइन से हटकर काम करते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, पार्टी के साथ नहीं चलते, पार्टी के नियमों का निर्देशों का पालन नहीं करते। और जो भी क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर भी नोटिस दिए गए विधायकों को। हालांकि 2 विधायकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और 3 की ओर से जवाब भेजा गया जिन्होंने कहा कि वे पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, इस तरह के आरोपों को भी नकारा। लेकिन क्योंकि हाईकमान में लगातार ये चर्चा चल रही है और आज अनुशासन कमेटी की बैठक इसीलिए बुलाई गई है ताकि इन विधायकों पर फैसला लिया जा सके कि आखिर जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है या उन पर जो आरोप है किस तरह से उनकी जांच की जाए और साथ ही साथ उन पर क्या कार्रवाई की जाए। कार्रवाई को लेकर भी तमाम तरह के जो मंथन है वो चल रहे हैं और इस काम में हाईकमान के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फैसला जो है वो अनुशासन कमेटी की ओर से किया जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई करनी है। और आज सभी जो सदस्य हैं, धर्मपाल मलिक जो अध्यक्ष हैं अनुशासन कमेटी के, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और बाकी जो सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा कि इन विधायकों पर क्या कार्रवाई की जाए ताकि एक कड़ा संदेश बाकी नेताओं के पास भी जाए कि इस तरह से पार्टी गतिविधियों के खिलाफ गतिविधियों में कोई अगर शामिल होता है तो पार्टी किस तरह से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर कर सकती है। तो फिलहाल बैठक होगी। हालांकि हाईकमान से भी चर्चा इस बात की जा रही है कि किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी और वही फैसला हाईकमान को भी भेजा जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि बैठक होगी, शाम 4 बजे का समय रखा गया है। आज क्या कोई फैसला पार्टी ले सकती है या फिर आज की बैठक में विचार किया जाएगा और बाद में फैसला हो सकता है जो फैसला तय किया जाए उसे हाईकमान के पास भेजा जाए और हाईकमान तय करे कि उस फैसले को लागू करना है या नहीं करना है, उसमें कोई बदलाव करना है। तो फिलहाल 4 बजे बैठक बुलाई गई है और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई पार्टी करने जा रही है इन विधायकों पर। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट इस पर भी दे दीजिए विजय। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल ने नोटिस का तक जवाब नहीं दिया था, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं वो? देखिए, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो दोनों विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि हालांकि जो बाकी विधायक है उनको भी बैठक में नहीं बुलाया गया है और ये विधायक बैठक में नहीं आएंगे। और जहां तक दोनों विधायकों की जवाबदेही की बात है, नोटिस का जवाब देने की बात है, दोनों विधायकों के इस तरह के बयान पहले सामने आ चुके हैं जिसको देखकर लगता है कि ये कांग्रेस में फिलहाल जो है इनकी आस्था नहीं है और ना ही आगे भविष्य में कांग्रेस का काम करने वाले हैं। जिस तरह से मोहम्मद इजराइल ने बयान दिया था कि वोट करते समय उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया था कांग्रेस की ओर से वो उसे पसंद नहीं करते थे या इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो जाहिर साफ तौर पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। जहां तक मोहम्मद दूसरे जो अन्य विधायक है उनकी बात की जाए तो मोहम्मद इलियास की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने मेवात आने का न्योता भी दिया था। तो चाहे मोहम्मद इजराइल की बात है, जो दूसरे विधायक मोहम्मद इजराइल, दोनों ही विधायकों की ओर से जो बयानबाजी हुई है या जो देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, तो साफ तौर पर झलकता है कि वो कांग्रेस पार्टी से एक तरह से अलग होने के लिए तैयार बैठे। पार्टी कार्रवाई भी करती है, शायद वो इस बात को ज्यादा गंभीरता से ना लें। चलिए, देखना होगा आज फिर क्या फैसला लिया जाता है।